हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, आज मैं इंटरमीडिएट का जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है दिगंत, उसका जो कविता है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है करबक, उसका प्रथम पद लेकर आया हूं आपके सामने। इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे आप देखेंगे, समझेंगे और आप इसके सबसे इम्पोर्टेंट है इसका भावार्थ, जिसे आपके परीक्षा में पूछ सकता है, तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। करबक, ये प्रथम करबक जो है हम लोग देखेंगे और इसका मीनिंग जो है समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का ये था कि सर करबक का जो है कुछ भाव समझाइए, कुछ उसका मीनिंग बताइए। तो आज मैं लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप इसे देखिए, समझिए। सबसे पहले जो है हम लोग इसे इसका जो है करबक वन का जो है हम लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेही कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्ह उजियारा, जग सुझा एकई नैनहा, उआ सुख अस नख तन माहा। यहाँ पे आप इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि गुणवान मोहम्मद कवि को एक ही नेत्र था, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि जिसने भी सुना वही विमुग्ध हो गया। जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभाव युक्त चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी जी की कीर्ति उज्जवल थी, किंतु उनमें अंग भंग दोष था। यानी आपको मैं बता दूं यहाँ कि जायसी जी जो हैं उनका एक आंख से जो है वो दिखाई नहीं पड़ता था, यानी उन्हें अंग दोष था। तो इसी पर वो यहाँ लिखे हैं इस करबक में कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमह जई कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन है कलंक किन्हीं उजियारा, जग सुझा एकई नैनहा, उआ सुख अस नखतन माहा। यहाँ पे जो है इस करबक के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी जी इसका अर्थ स्पष्ट यहाँ मैं करते हुए बता रहा हूँ कि वो कहना चाहते हैं कि गुणवान मोहम्मद कवि को एक ही नेत्र था, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि जिसने भी सुना वही विमुग्ध हो गया। जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभाव युक्त चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी जी की कीर्ति उज्जवल थी, किंतु उनमें अंग भंग दोष था। जायसी जी समदर्शी थे क्योंकि उन्होंने संसार को सदैव एक ही आंख से देखा, यानी चूंकि एक आंख से उन्होंने सबको बराबर देखा है। समदर्शी यहाँ पे कह सकते हैं। उनका वह नेत्र अन्य मनुष्यों के नेत्रों से उसी प्रकार अपेक्षाकृत अधिक तेज युक्त था, जिस प्रकार की तारागण के बीच में उदित हुआ शुक्र तारा। आगे इसमें कह रहे हैं क्या चीज कि जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कह रहे हैं क्या चीज कि जब तक आम्र फल में डाभ यानी काला धब्बा, कोयलिया जो मोजर जिसे कहते हैं, जिस पे काला धब्बा आ जाता है मोजर पे, नहीं होता, तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता, यानी तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। आगे कह रहे हैं किन्ह समुद्र पानी जौ खरा, तौ अति भयऊ असुझ अपारा। कह रहे हैं यहाँ पे इसका अर्थ यह हुआ कि समुद्र का पानी खार युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है। कह रहे हैं कि जौ जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरिलाग आकाशा, जौ लही घरी कलंक न परा, कांच हुई नहीं कंचन करा। कह रहे हैं क्या चीज कि जब तक घड़िया अर्थात सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह स्वर्ण कला से युक्त अर्थात चमकदार नहीं होता। जायसी अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि एक नयन, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं क्या चीज कि एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वहीं कई चाऊ।
यानी ये कह रहे हैं क्या चीज़ कि वे एक नेत्र के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। समस्त रूपवान व्यक्ति अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। तो चलिए एक बार और जो है इसके भावार्थ को देख लेते हैं कि परीक्षा में इसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भावार्थ लिखा हुआ है, और आपके परीक्षा में अगर प्रथम करबक का जो है भावार्थ पूछ रहा है तो आप लिखेंगे कि गुणवान मुहम्मद कवि को एक ही नेत्र था, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि जिसने भी सुना वही विमुग्ध हो गया। जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभावयुक्त चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी जी की कीर्ति उज्जवल थी, किंतु उनमें अंग भंग दोष था। जायसी जी समदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने संसार को सदैव एक ही आंख से देखा। उनका वह नेत्र अन्य मनुष्यों के नेत्रों से उसी प्रकार अपेक्षाकृत अधिक तेज युक्त था, जिस प्रकार कि तारागण के बीच में उदित हुआ शुक्र तारा। जब तक आम्र फल में डाब कला धब्बा कोयलिया जिसे कहते हैं नहीं होता, तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। यानी जब तक आम में मोजर नहीं आते हैं तब तक वह सुगंधित नहीं होता है। समुद्र का पानी खार युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है। चूँकि उसका पानी खरा है इसलिए वह बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। सारे सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र यही कारण है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। जब तक घड़िया अर्थात सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह स्वर्ण कला से युक्त अर्थात चमकदार नहीं होता। जायसी अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। तो इस भावार्थ को आप लोग जो है समझेंगे, लिखेंगे और इसे जो है समझने का प्रयास करेंगे। आगे है कि समस्त रूपवान व्यक्ति, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि समस्त रूपवान व्यक्ति अधिक उत्साह से उनकी मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। इस तरह से भावार्थ लिखने के बाद नोट में करके नीचे आप लिखेंगे कि कहते हैं कि जायसी बाईं आंख के अंधे थे। यह एक अंग दोष था, किंतु जायसी जी ऐसा मानने से इनकार करते हैं। जग सुझा एने कई नाहा उआ सुख जस नख तनह माहा आदि अनेक उक्तियों से वह अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं। आशय है अंगहीन होने पर भी गुणी व्यक्ति पूजनीय होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।